अब हम चित्तोपासना करेंगे। अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं। श्री बाल मुकुंदाष्टकम। अब हम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करेंगे, जो वट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम करते हुए अपने आकर्षक कमल जैसे हाथों से अपने कमल जैसे पैरों को पकड़े हुए हैं और अपने पैर के अंगूठे को कमल के समान मुख में रखे हुए हैं। हम इस सुंदर बाल स्वरूप की दिव्यता को अपने मन में धारण करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें, श्री बाल कृष्ण समस्त सृष्टि को वट के पत्तों में समाहित किए हैं, जिसके मध्य में वे अपने अलौकिक सौंदर्य और दिव्य स्वरूप के साथ विश्राम कर रहे हैं। उनका यह रूप आदि और अंत से परे है। श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका ये अवतार संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है। हम इस सुंदर बाल स्वरूप की दिव्यता को अपने मन में धारण कर रहे हैं और उनके प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण प्रकट कर रहे हैं। अब ध्यान करें कि बाल कृष्ण के अंग अत्यंत कोमल गहरे नीले कमल के समान हैं। इनके अंग अत्यंत दिव्य और सुंदर हैं। इनके चरण कमल की पूजा इंद्र और अन्य देवता कर रहे हैं। इनके चरण कमल में ध्यान करने वालों की इच्छाएं कल्प वृक्ष की भांति हो जाती हैं। मैं इन बाल मुकुंद के दिव्य चरणों को अपने मन में स्मरण कर रहा हूं। अब ध्यान करें कि बाल कृष्ण के बाल लंबे और घुंघराले हैं। उनका गला एक लंबे हार से सुशोभित हो रहा है। बाल कृष्ण के होठ बिंबा फल की भांति हैं। उनके दांत एक पंक्ति में शोभित हैं, जो प्रेम का संचार कर रहे हैं। श्री बाल कृष्ण के नेत्र सुंदर और विशाल हैं। इनके ध्यान से हमें परम शांति का अनुभव हो रहा है। अब ध्यान करें, प्रातः काल का समय, ब्रिज की गोपियां घर से बाहर जा रही हैं। उनके पीछे बाल कृष्ण उनके घर में मथानी से दूध और दही को चुरा रहे हैं। दही माखन खाने के बाद वे वहीं निद्रा में होने का अभिनय कर रहे हैं। हम श्री बाल मुकुंद की इस लीला का ध्यान कर रहे हैं। अब ब्रज के पहाड़ की कल्पना करें। यहाँ से यमुना जी निकल रही हैं। यहाँ एक अत्यंत भयंकर कालिया नाग प्रकट हो रहा है। उस कालिया नाग के फन के ऊपर बाल कृष्ण आनंद से नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण कालिया की पूंछ पकड़कर उसे घुमा कर मारते हैं, जिससे उसका अंत हो रहा है। श्री कृष्ण का मुख शरद के चंद्रमा की तरह शोभित हो रहा है। हम बाल मुकुंद के इस सौंदर्य का ध्यान कर रहे हैं। अब कल्पना करें कि श्री बाल मुकुंद की माता के द्वारा उन्हें लकड़ी की ओखली के साथ एक अर्जुन के वृक्ष से बांध दिया गया। लेकिन यह उनकी लीला है, जिन्होंने अपने शरीर से अर्जुन के वृक्ष को उखाड़ दिया। उनके मस्तक से अद्भुत वीरता झलक रही है। उनकी आंखें विशाल है, जो कमल के पंखुड़ियों की तरह फैली हुई है। हम श्री बाल मुकुंद के इस अद्भुत रूप का स्मरण कर रहे हैं। अब ध्यान करें, माता यशोदा श्री कृष्ण को दुग्धपान करा रही हैं। दुग्धपान के समय श्री कृष्ण अपनी माता को देख रहे हैं। उनका मुखमंडल कमल के समान सुंदर लग रहा है, जैसे कोई कमल झील के किनारे पर स्थित हो, जो उनकी उस दिव्यता का रूप प्रतिबिंबित कर रहा है। ये रूप भक्तिपूर्ण है,
असीम है, अनंत शुद्ध चेतना है। इस ध्यान से हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और गहरी होती जा रही है। हमें एक अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है। कुछ देर इस परम आनंद का अनुभव करते रहें। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। मानसिक रूप से इस कमरे को देखने का प्रयास करें जहां अभी आप बैठे हैं। अपने हाथ पैरों को हिलाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। हरिओम तत्सत।